नमस्कार, आप देख रहे हैं यासर एक्सप्रेस चैनल। मैं यासर उपाध्याय, एक्सप्रेस आपके। यह देवी सर्वभूति मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोक कल्याण हेतु बोरीवली वेस्ट में रामलीला मैदान में यज्ञ चल रहा है। मंत्रों द्वारा हवन किया जा रहा है। अग्नि किस तरीके से प्रज्वलित यहाँ किया गया आप तस्वीर में देख रहे हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं। नमस्कार, इस समय मैं उपस्थित हूँ महाराष्ट्र के बोरीवली पश्चिम में, जहाँ पर स्टेशन के बाजू में 7 दिवसीय यज्ञ चल रहा है और यहाँ पे कंटिन्यू मंत्र उच्चारण के द्वारा हवन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आचार्य जी बैठे हैं जो कि अवधेश और संतोष जी। सबसे पहले उनका हार्दिक सर जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जी, यह किस लिए यह अनुष्ठान चल रहा है? देखिए, ये शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट जो हमारी संस्था है, इसके माध्यम से लगभग 2004 से निरंतर ये कार्य चल रहा है और ये निस्वार्थ भाव से केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ये कार्य निरंतर चल रहा है। प्रतिवर्ष यहाँ पर जो है कार्यक्रम होता है और लोग आकर के इसका लाभ उठाएं और लोगों की भलाई के लिए, लोग सुखी रहें हर एक प्रकार से, इसीलिए यह कार्य निरंतर चल रहा है। यह वर्ष प्रतिवर्ष चलता है कि ये जो कार्य है प्रति 2 वर्ष में एक बार होता है संस्था की तरफ से यज्ञ का, और एक वर्ष हम भागवत सप्ताह का आयोजन करते हैं, एक वर्ष हम इस तरह से यज्ञ का आयोजन करते हैं। प्रति वर्ष जो है अलग अलग यज्ञ रहते हैं, जैसे कभी शास्त्र चंडी यज्ञ करते हैं, कभी हम गायत्री पुरस्चरण यज्ञ करते हैं। इस वर्ष हमने जो है लक्ष्मी जी का यह लक्ष्मी नारायण यज्ञ चालू है। यहाँ पर अलग अलग यज्ञ के अलग अलग फल में होते होंगे। बिल्कुल, हर एक यज्ञों का अपना एक अलग फल है। अब यह जो यज्ञ चल रहा है इसका क्या फल प्राप्ति होगी? देखिए, ये लक्ष्मी नारायण जी का यज्ञ है। लक्ष्मी नारायण जी के यज्ञ को करने से हमारी जो एक बहुत बड़ी कोरोना के समय धन हानि हुई है, लोगों के समय बहुत बड़ी एक चिंताएं हैं, तो इस तरह से हमने सोचा कि थोड़ा सा लक्ष्मी की प्रसन्नता हो, भगवान नारायण की प्रसन्नता हो, सब सुखी हो, आयु आरोग्यवान बने, स्वस्थ रहें। इसी का एक मेन इस यज्ञ का महत्व है। इसमें कितने विद्वान बैठे हैं? देखिए, इस यज्ञ में सब मिलाकर के लगभग 75 ब्राह्मण हैं और हमारे इस यज्ञ में चारों वेदों के ब्राह्मण हैं, त्र्यंबकेश्वर के ब्राह्मण हैं, बनारस से आए हुए हैं, इलाहाबाद से आए हुए हैं, गुजरात के सिद्धपुर से ब्राह्मण आए हैं। सब मिलाकर के लगभग यहाँ पर 75 ब्राह्मणों की संख्या उपस्थित है। लगातार यह यज्ञ चलता रहता है? बिल्कुल, यह 7 दिनों तक हमारा यज्ञ चलता है। सुबह 9 से 12, दोपहर को 3 बजे से 6:30 बजे तक यह कार्य चलता है और इसमें हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं, भगवान नारायण का पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं और पाठ के उपरांत यहाँ पर दशांश हवन चलता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। जो भी व्यक्ति इसका लाभ उठाना चाहता है, निस्वार्थ भाव से आकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। इस समय हमारे पास दूसरे आचार्य जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर जी, यह जो यज्ञ चल रहा है इसका मूल रूप से उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए यही है कि 3 साल से कोरोना से अपने भारत में सभी परेशान हैं और हर स्थिति में परेशान है, तन मन धन से, बीमारी से भी और लक्ष्मी की भी कमी आ गई सबके अंदर। तो यही उद्देश्य है कि हमारे देश में जो है सबके यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हो और जो 2 साल से जिस प्रकार से लोग सनातन धर्म पे आवाज़ उठाते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं कि लोग जानकारी कम होता है, पूजा पाठ करा लेते हैं लेकिन जानकारी नहीं पाते। तो हम यह जानना चाहेंगे कि यह जो आप यहाँ पे वेदी वगैरह बनाए हैं, इसके बारे में आप कुछ हमारे जो भी देखने वाले होंगे श्रोतागण, उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये कौन सा वेदी है? अब यज्ञ मंडप में हमारे मुख्य पीठ जो है भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने सर्वतोभद्र बोलते हैं। इस पीठ को सर्वतोभद्र बोलते हैं क्योंकि भद्र का मतलब है कल्याण, भद्र का मतलब होता है कल्याण, यानी अपने हिंदू धर्म में कल्याण करने वाले जितने भी देवी देवता हैं, यहाँ पर उन सबकी आवाहन स्थापना और 7 दिन तक उनकी पूजा होती है। जिस तरीके से यहाँ पे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का स्थापना हुआ है और नीचे
माँ तथा सभी के बारे में कुछ ज्ञान दीजिए। अब कहते हैं कि माँ भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ हैं, तो कहते हैं ना अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं किया जाता है, अगर नारायण के साथ पूजन करें तो ही जो है लक्ष्मी निवास करती है, नहीं तो अकेले लक्ष्मी रहती नहीं है। फिर साथ में माँ भगवती जगदम्बा की भी पूजा करते हैं कि अपने देश में अपने विश्व में कल्याण हो सबका और कोई भी आपदा ना आवे हमारे देश पर, ऐसा इसलिए करते हैं। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सामने वहाँ पर भी वेदी बना है, तो मैं वहाँ पे आपसे कृपा करूँगा, आग्रह कि वहाँ पे चले। आप भागवताचार्य हैं, तो हम सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि यहाँ पे गणेश भगवान की स्थापना हुई है, इसका क्या फल प्राप्ति और साइड में जो कुंज रखे हैं इसका क्या महत्व? अब यज्ञ मंडप जब बनता है तो उसमें जो है अग्निकोण में सबसे पहले हम भगवान गणेश की आवाहन स्थापन करते हैं और गणेश जी के साथ में उनकी दो पत्नी है रिद्धि सिद्धि, और फिर उनके ही बगल में हम षोडश मातृका जो पीठ होती है, जो पुंजों पे रखा है सुपारी कलश, तो यहाँ षोडश मातृका और जो कुल देवी होती हैं उनकी स्थापना होती है। इसके बाद हम दूसरा वेदी देखना चाहेंगे, यहाँ पे रखे हैं, इनके बारे में क्या जानते? ये मातृका बोलते हैं इनको, घृत मातृका और षोडश मातृका, यहाँ पे इनका आवाहन स्थापना है, एकदम बरोबर गणेश जी के बगल में ही इनकी पीठ है। इनकी क्या विशेष फल प्राप्ति होती है? इनकी कृपा से ही जो है अपने घर में मांगलिक कार्य जो होता है इन्हीं की कृपा से होता है। कुल देवी अगर प्रसन्न रहती हैं तो उनकी ही कृपा से मांगलिक कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आता है। बहुत सुंदर वेदी की रचना की गई है। हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं तीसरी वेदी है। अब तीसरी वेदी के बारे में मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा कि इनका क्या महत्व? इनकी भी वही है कि मतलब देवी के ही ये भी गण हैं, सब इनको घृत मातृका बोलते हैं। अपने घर में जब भी शादी ब्याह आती है तो एक अलग स्थान इनका दिया जाता है पूजन का, जिनको हम पूजन में इनको घी ज़्यादा चढ़ाया जाता है शादी ब्याह में, तो इसलिए जो है इनको घृत मातृका कहते हैं। इसके बाद हम चौथी वेदी आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत सुंदर रचना की गई है, तो इनका क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, इनका क्या स्थान है? ये 64 माताएं होती हैं जिनको हम योगिनी कहते हैं, और अपने देश में देखा जाए तो मथुरा के पास मुरैन है, वहाँ पे इनका बहुत प्राचीन मंदिर है जो पांडवों ने ही इनकी स्थापना किया था, तो इनकी भी कृपा से जो है कोई भी कार्य करें तो उसमें विजय मिलती है। लोग बोलते हैं 64 योगिनी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम होती है। अगर किसी की कोई अगर शुभ कार्य बनता जाता, बोलते हैं आपकी योगिनी बहुत सही चल रही है, तो योगिनी हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डाले? योगिनी हमारे जीवन में मतलब कोई भी कार्य करने चाहे शादी ब्याह का हो, चाहे लड़ाई झगड़ा का भी, उसमें जो है विजय प्रदान करती है। और ये साइड में देख रहा हूँ कि यहाँ पे बम्बू लगे हैं और उसमें फूल वगैरह सब सजाए हैं, कलश हैं, तो इनका क्या महत्व है इस कुंड में? ये 16 स्तंभ की पूजा होती है मंडप के अंदर, तो 4 स्तंभ जो है लगाए गए हैं और चारों स्तंभ की पूजा होती है। इसमें इंद्रादि देवताओं का आवाहन होता है और एक एक स्तंभ पर कहीं पर इंद्र जी, कहीं कुबेर, कहीं यम, इस तरह से जो है इन देवताओं का आवाहन होता है। और ये 5 कुंड बनाया गया है, तो 5 कुंड का 5 महत्व होगा? बिल्कुल बिल्कुल। 5 कुंड में सबसे पहले आते हैं प्रधान कुंड जो एकदम मध्य में है, प्रधान कुंड, हाँ एकदम मध्य। बाद जो है अग्नि कुंड में जो है योनि कुंड है। योनि कुंड जो है घर में कुल की वृद्धि के लिए इनकी होते है कि अगर कुल में वृद्धि नहीं होती तो इनमें हवन करें तो कामना पूर्ण होती है। फिर उसके बाद में जो है ट्रायंगल में जो बने हैं वो मंगल के लिए, जो मंगल भूमि पुत्र हैं तो उनकी पूजा इसलिए होती है भूमि से संबंधित जो है सफलता मिले। फिर जो है लक्ष्मी का कुंड है, पद्म कुंड है, इस तरह से 5 कुंड जो है बनाए गए हैं। तो कि यहाँ पे जो स्थापना की, यही देखिए जो महाराज जी बताएं कि योगिनी कुंड है, ये सामने कुंड है, अग्नि दिखाइए, इसमें देखिए अग्नि प्रज्वलित है और सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं, हवन चालू हो रहा है। और यह जो मध्य कुंड है, यह देखिए यहाँ पे मध्य कुंड का बना हुआ है। यहाँ पे देखिए लगातार हवन चलता रहता है लोगों को कल्याण के लिए, लोगों की हर संकट से दूर करने के लिए यहाँ पे लगातार चलता रहता है। आइए हम आगे भी दिखाते हैं। यह देखिए यहाँ पे लोग बैठ के हवन भी कर रहे हैं और यहाँ पे विशेष फल की प्राप्ति बोला जाता है कि होता है। तो हम आचार्य जी से
यहाँ